आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी सियासी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ अरसे में पार्टी के ही लीडर खुद एहतिसाबी की बात करते रहे हैं। अब एक बार फिर बिहार में असेंबली इंतखाबात की नाकामी पर पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि न सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क में जहां भी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए वहां के अवाम कांग्रेस को मौसिर मुतबादिल के तौर पर नहीं देखते हैं। कपिल सिब्बल के मुताबिक बिहार में आरजेडी मुतबादिल थी, जबकि गुजरात असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में भी हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात में भी कांग्रेस का मुजाहरा मायूस कुन रहा। कपिल सिब्बल का कहना है कि हमें मुहासबा करना चाहिए। कपिल सिब्बल के मुताबिक पार्टी को मुश्किलात का सामना है और इसका हल भी इसे ही तलाश करना है। तो सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस का हर गुजरता दिन मुश्किल भरा है। कांग्रेस के लिए मुश्किल का दौर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन किस तरह आएंगे? कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो अब पार्टी क़यादत पर लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि नेशनल तर्जुमान हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली साहब तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कुछ देर में कांग्रेस के अभय दुबे जी स्पोक्सपर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और उमाकांत लखेरा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस के अच्छे दिन कैसे आएंगे। मेरे साथ फिलहाल राजीव जेटली साहब बीजेपी तर्जुमान है, जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। राजीव जेटली जी, कांग्रेस के अंदर ही हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर सवाल उठते रहे, और जब जब मुल्क में कहीं चुनाव होते हैं तो उसके बाद इस तरह की आवाज कांग्रेस में उठती रहती है। बीजेपी इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से देखती है? देखिए, हमें दुख होता है दो बातों से। एक तो इस बात से दुख होता है कि हम कांग्रेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस मरती क्यों चली जा रही है। इमरजेंसी के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद आप देखिए कांग्रेस कहीं उबर नहीं पाई। आपने 10 साल के प्रधानमंत्री इस देश ने बनाए, 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी को बार बार इस देश की जनता ने इज्जत बख्शी और उन्होंने कहा कि आप हमारी, जिनको हमने इज्जत बख्शी, जिन्हें हमने अपना नेता चुना, उन्हें कम से कम ताकत तो दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी या एक परिवार विशेष ने उनकी ताकत तक वापस खींच ली थी। उनके पास वो अधिकार नहीं थे जो एक प्रधानमंत्री के पास होते हैं। यहां पे उनका पतन होना शुरू हुआ। उसके बाद देखिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो उत्तर प्रदेश से आती है उसके साथ अलायंस किया। अलायंस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। आज आरजेडी यही इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की वजहों से हमें नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी की वजहों से हमारी सीटें घटी। खैर, मैं इस बात में ये बात नहीं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने कम रैलियां करी या शिमला घूम रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर और रैलियां करते तो शायद और नुकसान होता। तो ये भी अच्छा हुआ कि तेजस्वी यादव चाहते भी नहीं थे कि मैं मंच शेयर करूं। ये सब बातें एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन असली सब्जेक्ट क्या है? असली सब्जेक्ट है कि आपके चैनल पर डिबेट हो रही है, और डिबेट इस बात के लिए हो रही है कि कांग्रेस को जिंदा कैसे किया जाए। कांग्रेस को जिंदा किया जाए या राहुल गांधी जी को जिंदा किया जाए, ये बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को जिंदा कैसे किया जाए और उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भागीदारी हो सकती है। पर देखिए, प्रश्न देखिए क्या है हमारे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भागीदारी कैसे दे सकती है कि राहुल गांधी जी फिर से कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाए और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वजूद में आ जाए।
तो अगर आप मेरे से अपेक्षा करते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जिंदा करने के लिए आपके डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा, तो मुझे लगता है ये गलत आपकी सोच है। ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर ये चाहेगा कि अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी विचारधारा को छोड़कर हम कांग्रेस पार्टी का पालन पोषण करना शुरू कर दें, तो ये नामुमकिन है। मेरा सवाल राजीव जेटली जी, मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस के अंदर जब इस तरह की आवाज उठती है तो ये खबर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी रहती होगी। खबर इस तरह की खबर पर बीजेपी का खेमा जो होता होगा खुश होता होगा, आप लोगों के लिए खबर बड़ी खुशी की रहती होगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हमारे लिए कोई तो चुनौती बने। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष हो, हमारे सामने रचनात्मक भूमिका निभाए, अच्छे प्रश्न उठाए, सदन में अच्छी बातें करे, हम उसका जवाब दें। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है, ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार तक सीमित हो गई है। बार बार कोशिश की जा रही है, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, नेतृत्व के ऊपर दोबारा से अवलोकन करने की जरूरत उनको महसूस होती है। अब वो अलग बात है कि जो लोग ये प्रश्न उठाएंगे, आज कहां है गुलाम नबी आजाद साहब, कहां है बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व इनका गायब कर दिया गया है। क्यों? क्या उनके पास क्षमता नहीं थी? उनके पास क्षमता थी। ठीक है, जिसको उबारने की कोशिश। ठीक है, राजीव जेटली जी, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि तर्जुमान है, नेशनल सेक्रेटरी है एनसीपी के, और इसके अलावा इत्तेहादी कांग्रेस की है एनसीपी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के अंदर जो बार बार यह आवाज उठती है कि अब कांग्रेस को अपनी हालत पर गौर फिक्र करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन एक तरह से करना चाहिए कि पार्टी आज कहां खड़ी है। हर रोज कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा दौर है। एक चुनाव आता है, चला जाता है, शिकस्त होती है, दूसरा चुनाव आता है, फिर शिकस्त होती है। तो मुश्किल भरा दौर कांग्रेस के लिए लगातार चल रहा है, और अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस पर आवाजें उठ रही हैं। बृजमोहन जी, बृजमोहन जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? ठीक है, लग रहा मेरी आवाज बृजमोहन तक नहीं जा रही है। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, मैं अरुण जेटली जी आपके पास ही आना चाहूंगा। अरुण जेटली जी, अब इसे एक तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस एक अच्छे अपोजिशन की जिम्मेदारी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं निभा पा रही है, या पार्लियामेंट के अंदर की बात करें, ऐवान के अंदर की बात करें, बाहर की बात करें, कांग्रेस बहुत अच्छे अपोजिशन की भी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। हालांकि मेरे साथ अभी कांग्रेस का कोई बंदा नहीं जुड़ा है, जैसे अभय दुबे जी जुड़ेंगे उनके पास हम जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं राजीव जेटली जी, क्या वाकई में इस बात की कमी खलती है आप लोगों को कि एक मजबूत अपोजिशन आपके सामने नहीं है, और इसकी भी वजह कहीं ना कहीं यह भी है कि कांग्रेस अंदर से अंदरूनी हालात ही उसके पार्टी में सही नहीं है? देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। आपने मुझे 2 बार अरुण जेटली कह के कोट किया, तो मैं आपसे माफ कीजिएगा राजीव जेटली जी, माफ कीजिएगा। विश्व में नेतृत्व के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे, मैं राजीव जेटली हूं। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी भूमिका नहीं निभा रही है। हम भी यही सोचते हैं कि एक पार्टी ऐसी हो जो अपने देश के ऊपर विचार करे, अपने देश की सेनाओं के साथ, अपने देश के लोगों के साथ खड़ी हो। हमारे देश के लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा दौर आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भी जो देश के दुश्मन देश हैं, उनकी भाषा बोलती है, उनकी बातें रखती है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत अगर मजबूती से इस देश में नहीं हो पा रही है, जनता नहीं कर रही है, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, तो वो देश ढूंढा जाए जो देश भारत की खिलाफत करता है, ताकि वो उनकी भाषा में हम अपनी भाषा मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बुराई होगी। वो भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके जब आप अपनी राजनीतिक पार्टी जिसको इस देश की जनता ने चुना है, अगर आप उन्हीं की खिलाफत कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप देश में कहीं ना कहीं अपने देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके साथ उनकी खिलाफत कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हम चाहते हैं कि विद इन दी कंट्री बहुत अच्छी भूमिका वाली राजनीतिक पार्टी हो, हमें हमारी कमियां बताए, अगर कोई है
हम अपनी कमियों को और दुरुस्त करना चाहते हैं, हम अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि यहाँ कोई कमी हमारी नजर उनको नहीं आती है और कोई कमी हमारी निकाल नहीं पाते, इसलिए उनको। ठीक है, राजीव जेटली जी मेरे साथ अब बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। शायद मेरी आवाज आप तक बृजमोहन जी आ रही होगी। और मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान उमाकांत लखेरा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही अब कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर बार बार आवाज उठती रही है। जब कहीं चुनाव होता है कांग्रेस की शिकस्त होती है और उसके बाद समीक्षा, जिसको हम लोग मुहासबा कहते हैं, कि उस पर गौर व फिक्र किया जाना, उसके बारे में सोचा जाना। अब इसके बारे में कपिल सिब्बल ने एक बार फिर आवाज उठाई है, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस की इत्तेहादी पार्टी है, अलायंस पार्टी है, आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं। किस तरह से कांग्रेस की कारकर्दगी को देखते हैं बृजमोहन जी? देखिए, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी एक गंभीर मामला है, क्योंकि हम लोग उनकी एलआई पार्टी है, महाराष्ट्र में हमारा और उनका गठबंधन है, वहां पर हम लोग सरकार में हैं, और फिर भी कांग्रेस के अंदरूनी मामले में बोलने का हक हम लोगों को नहीं है। पर यह हम लोग जरूर चाहते हैं कि जो मुद्दे कपिल सिब्बल साहब ने उठाए हैं, देखिए सबसे पहले तो कपिल सिब्बल साहब को समझना होगा, कपिल सिब्बल साहब एक बहुत ही विख्यात वकील होने के साथ ही साथ राजनेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने चांदनी चौक से 71% वोट लेके चुनाव हराया था। ये भारतीय जनता पार्टी को इस ढंग से उन्होंने परास्त किया था। और उनका उस समय स्मृति ईरानी जी उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। तो उनका एक अपना संगठन के प्रति उनका एक सोच है, और लगातार उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है। यदि उन्होंने कोई मुद्दे उठाए हैं तो वो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और ये बात अभी नहीं कही गई है, पिछले 23 महीनों से 23 कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, उनमें से एक कपिल सिब्बल जी भी हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हर पार्टी को अपने आप को सुधारने का एक अवसर होता है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर जीती थी। जितने भी वरिष्ठ नेता थे या छोटे नेता थे, सारे के सारे पराजित हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर तरीके से अपने आप को विचार मंथन किया, कई तरीके से उन्होंने राजनीतिक मुद्दों को उठाया और आज वो देश की सत्ता में काबिज है। तो ये एक सोचने और समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि इत्तेहादी पार्टी के नाते आप लोग भी सोचते हैं कि कांग्रेस को अब अपनी हालत पर, मौजूदा जो उसकी हालत है, उस पर गौर फिक्र करना चाहिए। मेरे साथ कांग्रेस के तर्जुमान अभय दुबे जी भी मेरे साथ भी जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं उमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, सियासत को बहुत करीब से आप देखते हैं। मैं कांग्रेस के बारे में जानना चाह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस की शिकस्त होती है और हर बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस को अपने पोजीशन के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। खुद कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन शिकस्त होती है और उस पर गौर व फिक्र एक तरह से लगता है कि नहीं किया जाता है कांग्रेस में। हर बार कांग्रेस की हालत पहले से ज्यादा बदतर होती चली जाती है। क्या कुछ इसके पीछे वजह देखते हैं उमाकांत जी आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस हालात में पिछले कई सालों से है, वो उसका जो पूरा मिजाज है, पूरी जो उसकी फितरत है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है संगठन के रूप में और ग्रास रूट लेवल पर, कुछ निश्चित रूप से कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, उन्होंने अच्छा काम किया, जनता का भरोसा जीता, सत्ता में लौटे हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमारी इतने बड़े वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में इतना पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कि अग्रणी भूमिका में थी आजादी के आंदोलन में, और उसके बाद उसने कम से कम 5 दशक तक एक छत्र भारत में राज किया, उस पार्टी का आज ये हालत हो जाना कि वो एक अलग थलग हो रही है जहां उसकी जड़ें थी। जैसे आज जो कपिल सिब्बल साहब ने जो मुद्दा उठाया, वो बिहार इलेक्शंस को लेकर के ताजा मुद्दा, हालांकि वो नया मुद्दा नहीं था, उन्होंने 2015 में भी मुद्दे उठाए, बाद में भी उन्होंने अभी मार्च में भी ये मुद्दे उठ करके आए, उसके बाद भी अगस्त में ये मुद्दे उन्होंने उठाए जो 23 कांग्रेस के लीडर थे। जी जी। निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं, कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस को एक मुकाबले का विपक्ष होना चाहिए, ताकि सत्ताधारी पार्टी की जो मनमानियां हो रही हैं, और निश्चित रूप से मनमानियां हो रही है, कई क्षेत्रों में मनमानियां हो रही है, तो
एक सशक्त विपक्ष अगर होगा तो देश को एक आशा और उम्मीद दिखाई देगी कि देश एक डिक्टेटरशिप से, देश एक तानाशाही से, देश एक फितरत, जिस तरह से जो माहौल है उस माहौल का मुकाबला करने के लिए देश में सशक्त राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जाहिर सी बात है कि अगर आप सरकार में नहीं तो कम से कम एक मजबूत अपोजिशन तो आपको होना चाहिए। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए आपको कम से कम एक मजबूत अपोजिशन बनकर तो उभरना चाहिए। मेरे साथ अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, लगातार कांग्रेस के ऊपर सवाल उठते रहे और खुद कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने उस पर आवाज उठाई और अब कपिल सिब्बल का कहना है कि कांग्रेस को यह मानना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, कमजोर हो चुकी है। अब इस बात को कांग्रेस को मानना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न है प्रजातंत्र के कमजोर होने का। राजनीतिक दलों की जीत और हार होती है, इसमें कोई संशय नहीं। आप याद कीजिए 1951 में जनसंघ बना और बनने के बाद उसे 4 सीटें हासिल हुई, फिर 62 तक 14, 67 में 35 सीटें हो गई। लेकिन अटल जी जैसे ही अध्यक्ष बने उसके वो घटकर 22 हो गई और 84 में तो ये स्थिति हो गई भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी। आज भी अभी केसी त्यागी जी ने बड़ी प्रासंगिक बात कही है, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी झारखंड हारे, बिहार हारे, पंजाब हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, पुदुचेरी हारे, वेस्ट बंगाल हारे, हरियाणा में हार की कगार पर आ गए, गुजरात खुद के राज्य में बिल्कुल हारते हारते बचे और जेडीयू ने जीत दिलाई। मगर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर सवाल कोई खड़ा नहीं कर सकता उनकी भी पार्टी में। आप देखिए आडवाणी जी ने तो चिट्ठी लिखी थी कि कुछ लोग निजी हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। खंडूरी जी जो पार्लियामेंट अबे दुबे जी देखिए सवाल ये नहीं है। अबे दुबे जी आप तो कमजोरियां बीजेपी की गिनाने लगे। बीजेपी अब आपसे अपर हैंड पर एक तरह से है, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि 1951 में देखिए कहां थी और अब कहां पर है। 2 से दोबारा इस बार इक्तिदार में है बीजेपी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस लगातार घटती क्यों जा रही? बीजेपी तो जहां पर थी आज देखिए कहां पर है, नीचे से जमीन से आसमान पर पहुंच गई है। लेकिन कांग्रेस क्यों लगातार कमजोर होती जा रही है? खुद उसके जो सीनियर लीडर हैं वो इस बात को मान रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक तरह से पार्टी को आईना दिखाया है कि अब पार्टी को सोचना होगा, पार्टी की लीडरशिप को सोचना होगा। अबे दुबे जी, ये अच्छी बात है। कपिल सिब्बल जी को चाहिए जैसे नेताओं को कि वो पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से बात करें, मगर मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि कपिल सिब्बल जी, आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहां 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां आप चुनाव के समय भी कार्यकर्ताओं की मदद के लिए नहीं जाते। बड़े वकील हैं, आपकी व्यस्तता होगी, मगर आपको ही बूथ से आपके प्रारंभ करना होगा। कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से हर मोर्चे पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है और आप विश्वास मानिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अब की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत देश के लिए ऐसी परिस्थितियां हैं जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं बनी। आप मीडिया हाउसेस को ही देख लीजिए, 5-6 बड़े उद्योगपतियों ने सारे मीडिया हाउसेस को कैप्चर कर लिया है और वो निरंतर, यानी अपनी कमजोरियां आप नहीं बताएंगे। जो आपको आईना दिखाया जा रहा है, सीनियर लीडर जो आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को, 23 लीडरों ने बाकायदा इसको लेकर लेटर भी लिखा, उस पर अबे दुबे जी आप उस पर बात नहीं करेंगे। मैं राजीव जेटली साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जेटली जी, क्या वाकई में जिस तरह से कांग्रेस कमजोर हुई, कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी हो रहा है, मौजूदा सरकार को? जो बात तो उमाकांत जी भी कह रहे थे कि एक अच्छा अपोजिशन अगर होता है तो उसका असर सरकार पर भी पड़ता है, सरकार उसके दबाव में काम करती है। देखिए, आप अभय दुबे जी ने जो मेरे अधूरे शब्द थे वो पूरे कर दिए जी। मैंने आपसे यही बात कही थी कि कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस चुनौतियों से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत कर दे। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि अभय दुबे जी ये बात जो कपिल सिब्बल जी के लिए कह रहे हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कभी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं बताइए? इनसे बुलवा के देखिए। कोई कमजोरी राहुल गांधी जी की हो उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जी को बूथ स्तर से पहले निकलना चाहिए। तो जो आपके शीर्ष नेतृत्व है, वजह तो सोचिए आप उसके पीछे क्या हो सकती है कि जो अपने बूथ पर जाकर आपका प्रचार नहीं कर रहा, अपनी विधानसभा में जाकर आपका प्रचार नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो खल रही है हमको। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा किया हुआ
जो प्रचार है वो व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी अगर आगे बढ़ेगा तो हमारे प्रचार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, हमारे प्रचार की वैल्यू कोई नहीं रह जाएगी। तो कहीं कोई दिक्कत तो है। हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है, कितनी कमजोर हो रही है। हार जीत लगी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार जीत नहीं लगती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में होता है, वो हारती भी और जीतती भी है। लेकिन जिस पार्टी के अंदर अगर आवाज उठाने वाले नेतृत्व के ऊपर, नेताओं के ऊपर ही उंगली उठा दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता जो बिल्कुल, ये बहुत संगीन मसला है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए बहुत संगीन मसला है, इस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एक लंबे अरसे तक एनसीपी कांग्रेस के साथ रही है, क्या अब आप लोगों को महसूस होता है, एनसीपी को महसूस होता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में कमियां हैं? ये बात अब कपिल सिब्बल या इस तरह के कई लीडरों ने कही, बिहार में चुनाव के बाद तारिक अनवर ने भी यही बात उठाई कि अब कांग्रेस को सोचना होगा, अपनी लीडरशिप के बारे में भी अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले भी कांग्रेस के साथ थी, यूपीए के हम लोग पार्ट हैं और अभी भी हम लोग कांग्रेस के साथ है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमको कांग्रेस कमजोर नहीं दिख रही है। हिंदुस्तान के अभी हाल के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इसमें कांग्रेस को 11.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था, जबकि पार्टी के पास उतना धनबल नहीं था, उतनी उनकी योजना नहीं थी, क्योंकि सामने से बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में सामने खड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी नहीं, लेकिन बृजमोहन जी, जिस तरह से बिहार में आप देखिए कि 70 सीटें दी जाती है कांग्रेस को, कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीतकर आती है, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ महागठबंधन का, आरजेडी का नुकसान हुआ, लेफ्ट का नुकसान हुआ। लेफ्ट को 20 सीटें दी जाती है और 12 सीटें निकाल लेती है, कांग्रेस को 70 सीट दी जाती है और 19 सीट पर ही एक तरह से अटक जाती है। तो जो अलायंस में उनका नुकसान तो कहीं ना कहीं होता है इस तरह से। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि मैं दुबे जी आ रहा हूं, जी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो नीतिगत निर्णय कांग्रेस में होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है और उसका ही कारण है कि इस प्रकार। ठीक है दुबे जी, मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद मैं उमाकांत जी आपके पास भी आ रहा हूं। मुद्दा ही नहीं। अबे दुबे जी, देखिए आपके जो अलायंस पार्टियां, वो उनका भी ये मानना है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हो रही है, जिस तरह से बिहार में चुनाव आया और उसके बाद जो आपकी इत्तेहादी पार्टियां वो कांग्रेस पर एक तरह से इल्जाम अब लगा रही, इल्जाम थोप रही है कांग्रेस पर, तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठ रही है कांग्रेस के खिलाफ। नहीं देखिए अबू जी, मुझे बताइए याद करके आप जी कि 2015 में 157 सीट लड़े नरेंद्र मोदी बिहार में और 46 सभाएं की, 30% स्ट्राइक रेट था, सिर्फ 53 सीट जीते। याद करके बताइए, या प्रोग्राम हो तो भेजिएगा मुझे कि आपने मोदी जी पर कोई आक्षेप आपके चैनल ने लगाया हो या प्रोग्राम किया हो। प्रजातंत्र में ये परिस्थितियां निर्मित होती है। और दूसरी बड़ी बात बताता हूं, देखिए आप गौर कीजिए इस पर, कांग्रेस पार्टी के पास 70 सीटें जरूर थी, लेकिन हमने अपने सिटिंग एमएलए की सीट तक आरजेडी के लिए कॉम्प्रोमाइज की। अबे दुबे जी, अगर आपकी कमजोरियों पर कोई चर्चा कर रहा है, इस पर तो आपको एक तरह से सोचना होगा कि अगर हम आपकी जो कमजोरियां हैं, आप अगर कमजोर हो रहे हैं और आपकी कमजोरी पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर तो आपको सोचना चाहिए, ना कि सवाल उठाना चाहिए। आप तो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए ना प्लीज जी। जिस दिन अबू जी का चैनल नरेंद्र मोदी जी की देश के खिलाफ की नीतियों पर बहस कराने लगेंगे, उस दिन देश के प्रजातंत्र की और प्रजातंत्री व्यवस्था की भी जीत होने लगेगी। विश्वास मानिए आप। हाँ, देश के हालात ये हो गए कि यानी अपनी कमजोरियों को आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। देश की अपनी कमजोरियों को आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, की जा रही है, अपनी कमजोरियों को सुनना नहीं चाह रहे। यही शायद सबसे बड़ी कमी भी है कांग्रेस के अंदर। नहीं चाहते कांग्रेस के अंदर शायद यही सबसे बड़ी कमी भी है कि अपनी कमजोरियों को सुनना नहीं चाह रहे हैं। जो सच्चाई है उसे भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। अबे दुबे जी, मैं उमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। तो हमने जीते राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्य दर राज्य जीत हासिल। ठीक है। मैं उमाकांत जी, क्या कांग्रेस को ऊपर उठने के लिए क्या वाकई में अब उसे सोचना होगा, अपनी लीडरशिप पर भी बात करनी होगी? हालांकि यह भी बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते हैं, सोनिया गांधी जी भी बनना नहीं चाहती हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि गांधी परिवार में ही ये सारी चीजें रहें?
देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कांग्रेस को काफी कवर किया है एज ए पत्रकार, और मैंने ये महसूस किया कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी एक यथास्थितिवाद में जकड़ी हुई है, जो पिछले कई सालों से स्टेटस को में जकड़ी हुई है। उसको जो आंदोलन की, जन आंदोलन की जो डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन से वो एकदम पटरी से अलग है। और यथास्थितिवाद की ये जो भी उनका स्टेटस है, उससे एक होता है कि एक परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा रही है। ये एक विडंबना है, ये एक सच्चाई है, और बड़ी तरह की कोशिश है। ये नहीं कि कपिल सिब्बल ने या 23 नेताओं ने जो पिछले महीने अगस्त में जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे पहली बार नहीं उठे, पहले भी कई बार लोगों ने मुद्दे उठाए। लेकिन असल में आज कांग्रेस की जो हालत यह है कि उसका कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाहर कांग्रेस पार्टी के संगठन या उसकी परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ये विडंबना है हमारी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अब सोचना होगा, क्योंकि दिन ब दिन उसके हालात खराब होते जा रहे हैं, और अपने मौजूदा जो सूरत हाल है इस पर गौर करना होगा। जो सीनियर लीडरान आईना दिखा रहे हैं पार्टी को, अब उस पर पार्टी को सोचना होगा कि किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। पार्टी के मुस्तकबिल को लेकर पार्टी लीडरशिप को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभय दुबे साहब, राजीव जेटली जी और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।